एक्सरसाइज 2.1 का विशेष फार्मूला हमने फार्मूला पढ़ लिया है a टू द पावर m वगैरह का, ठीक है ना। तो वो घात का फार्मूला था, अब जो है ना करनी घात का सूत्र है, ठीक है ना। क्या है? करनी घात का। करनी घात का सूत्र। इसको समझिएगा, करनी घात किसको कहते हैं? जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है अंडर रूट ए, इसका क्या मतलब है कि a के पावर कितना है 1/2। कहीं पे ये लिखा हुआ है करनी घात a और यहाँ पे 3, ठीक है ना, यहाँ पे 3, इसका मतलब है कि a के घात कितना 1/3, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है अंडर रूट a और यहाँ पे लिखा हुआ है 50, इसका मतलब है कि ये आपका है a का घात कितना 1/50। एक और चीज को समझिएगा कि अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है अंडर रूट a और यहाँ पे 4, तो ये अंडर रूट के जस्ट बगल में नहीं ना है ये, और 4 और a यहाँ पे इसको लिखेंगे कि 4 में a से गुना है, अंडर रूट a से क्या है गुना है। इस बात को भी समझिएगा, ठीक ना। घात जो करनी होगा बेसिकली इस घात के करनी से जस्ट ऊपर होगा, क्लियर ना। तो ये जो होता है ना आपका व्युत्क्रम घात होता है, उल्टा घात होता है। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 1 के ही बटा में वो आएगा, क्लियर ना। तो इसी से रिलेटेड कुछ सूत्र है उसको करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे 1 नंबर, करनी घात a के पावर है क्या m, a के पावर है m गुना a के पावर क्या है n, ठीक है ना। सेम चीज है a के पावर है 1/m, इसका क्या मतलब कहेंगे हम, इसको हम यही कहेंगे ना कि a के पावर है 1/m गुना a के ही पावर है क्या 1/n। तो इस तरह का फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि जब भी बेस सेम हो अब पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है ना। पावर जुड़ जाता है कहने का क्या मतलब कि a के पावर m प्लस n हो जाएगा, होगा ना। तो इस फॉर्मूला के ही प्रयोग से अगर इसको हम लिखने का प्रयास करें, नीचे वाले को, ऊपर वाले तो लिखेंगे ही फॉर्मूला के तौर पे, अगर नीचे वाले को लिखना चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर ही 1/m प्लस 1/n। अब इसको हम सोल्व करें अगर तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा m इंटू एन, और ऊपर m से m कैंसिल हो गया तो n बचा और प्लस में क्या बचा m बचा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला मिल के आ रहा है हमको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसको इस बेसिस पे अगर लिखना चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a और इसका होल पावर क्या m गुना के n। ये चीज और ये चीज क्या है सेम है, ये चीज और ये चीज क्या है सेम है, ठीक ना। अगर हम इसको लिखें इसको तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट a और इसका होल पावर क्या m प्लस n, करने घात क्या आ जाएगा m प्लस n, ताकि हमको ये मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह का फॉर्मूला आगे 4-5 है जिसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे इसको मिटाने के बाद, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट 2 नंबर क्या है, अंडर रूट a का पावर है m और इसका होल पावर क्या है n, इसका होल पावर है क्या n। तो a टू द पावर m का होल पावर अगर n है तो उसको क्या लिखते हैं a के पावर m इंटू का n। तो इसको भी अगर हम सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट a का पावर, पहले तो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका पावर 1/m और इसका होल पावर क्या चल रहा है n चल रहा है। तो इसको अब टोटल को अगर मर्ज करें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट नहीं a है ना ये, सॉरी a का ये अंडर रूट हट जाएगा, जैसे ही पावर इधर चला 1 के बटा में अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा a टू द पावर m n/m, इस दोनों को गुना करेंगे तो n बटा क्या आ जाएगा
m आ जाएगा। तो ये चीज़ है, ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर अंडर रूट a और इसका करनी घात है n m और इसका भी घात क्या है, m ही है, m और m ही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बउआ, ये a के पावर m बटा m, और m बटा m कट के कितना देगा, 1 देगा। तो a के पावर कितना, 1, और a के पावर 1 क्या होता है, a ही होता है। क्लियर है ना। नंबर 4 ना, नंबर 4 अंडर रूट a बटा b और इसका होल पावर क्या, m, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ये जो पावर m है ये a के भी करनी घात है और b का भी करनी घात है, तो इसको लिखेंगे a का घात 1 बटा m अपॉन b का भी घात कितना, 1 बटा m। अब हम लोग पढ़े हैं कि आधार अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो क्या हो जाता है, नहीं घटता नहीं है। आधार अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो दोनों का होल पावर चल जाएगा सेम। तो ये बन जाएगा a बटा b का होल पावर कितना, 1 अपॉन m। क्लियर है ना, ठीक है। मतलब सेम चीज है, जो पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं सेम है, केवल ये 1 के बटा में आता है, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 5 अंडर रूट a के करनी घात है m गुना अंडर रूट b का करनी घात है m। देख रहे हो, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, पिछले वाला में भी बेस अलग अलग था, पावर क्या था, सेम। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए बी के पावर कितना, m होगा ना। इसी चीज को क्या लिखेंगे, ए बी का होल पावर कितना, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक और फॉर्मूला है आपका, क्या है कि अंडर रूट ए और इसका करनी घात है m और इसका करनी घात है n। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, अंडर रूट ए का करनी घात m इंटू n, ठीक है ना। ये एक लास्ट फॉर्मूला था, इस चैप्टर का फॉर्मूला हुआ समाप्त। अब विशेष फार्मूला एल्जेब्रिक है, ठीक है ना। एल्जेब्रिक फार्मूला कौन सा है, सो देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, बी स्क्वायर। एक आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपका आवेगा, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अब क्यूबिक फार्मूला आएगा, ठीक ना, क्यूबिक फार्मूला कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। और यही चीज आपका बनेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है ना। और a माइनस बी का होल क्यूब आवेगा, तो ये बनेगा a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी प्लस माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। और इसी चीज़ को अगर लिखे तो लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, एक मिनट, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्लियर ना। अब दो फॉर्मूला है और क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना।
इतने सारे सूत्र का प्रयोग होगा इस चैप्टर में, ठीक है ना।